नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास कंप्लीट कोर्स। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पाषाण युग से 1949 तक। पाषाणकालीन युग को किस इतिहासकार ने 3 भागों में विभाजित किया है? डॉक्टर मदन मोहन जोशी। निम्न पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? कालसी देहरादून यमुना नदी से, श्रीनगर अलकनंदा नदी से, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से, खुटानी नाला नैनीताल से, खोज के.पी. नौटियाल एवं यशोधर मठवाल। श्रीनगर के मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की? के.पी. नौटियाल। उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाणों से संबंधित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर अल्मोड़ा एवं चमोली। यहाँ से पाषाण युगीन चित्रण प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक इतिहास शिलाश्रय चित्रों की पहली खोज कहाँ की गई? लाखो उड्यार। किसके द्वारा की गई? एम.पी. जोशी द्वारा 1968 में। स्थिति अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर है। किस आकार का है? नागफनी के आकार का है। यहाँ से मिले शिलाचित्र भीमबेटका के समान माने जाते हैं। मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, दैनिक जीवन की दृश्य एवं रेखाओं एवं बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण हैं। यहाँ से सफ़ेद रंग, गेरुआ, गुलाबी और काले रंग चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है। लाखो उड्यार उत्तराखंड का सर्वोत्तम एवं सुलभ शिलाश्रय है। गोरखा गुफा कहाँ स्थित है? डुंगरी गांव, चमोली अलकनंदा नदी के तट पर है। खोज राकेश भट्ट द्वारा की गई है। यहाँ से 41 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें 33 मनुष्य एवं 8 पशुओं के चित्र हैं। इन चित्रों में पीला, गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर घेरना दिखाया गया है। यशोधर मठवाल के अनुसार गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने गांव को लूटकर यहां अपना माल छुपाया था तथा अन्य दलों के परिचय हेतु चट्टानों पर चित्रों के रूप में लिखावट की थी, जिस कारण से गोरखा गुफा कहते हैं। फड़कानौला की खोज किसने की? फड़कानौला की खोज यशोधर मठवाल द्वारा 1985 में की गई। यहाँ से नित्य टोलियाँ एवं मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए तथा प्रथम शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति है। यह स्थान सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फड़कानौला कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? यशोधर मठवाल द्वारा 1989 में की गई। फलसीमा कहाँ है? फलसीमा अल्मोड़ा जिले में स्थित है और यहाँ से योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथाफ, यह स्थान कहाँ है? यह स्थान अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यहाँ से लाखो उड्यार का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। लोथाफ यानी इसका रंग लाल रंग के उत्कीर्ण शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कसार देवी, यह स्थान अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से 14 नृतकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। द्वारा हाट का चंद्रेश्वर मंदिर, यहाँ से 12 समांतर श्रेणियों में 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। खोज 1877 ईस्वी में रॉबर्ट कार्नक ने की। यह कप मार्क्स यूरोप में पाए गए कप मार्क्स के समान है। इस कप मार्क्स का संबंध महासमय संस्कृति से है। महासमय संस्कृति का जनक रॉबर्ट कार्नक को कहा जाता है। रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? रामगंगा घाटी से 73 कप मार्क्स प्राप्त हुए। इनकी खोज किसने की है? यशोधर मठवाल द्वारा की गई है। अल्मोड़ा से अन्य शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। मल्ला महल पेनाली, कालामाटिन, मेहररू उड्यार रामगंगा घाटी में है। हटवाला घोड़ा शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। बनकोट कहाँ है? बनकोट पिथौरागढ़ में है। यहाँ से कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? यहाँ से 8 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज 1989 में की गई। नैनीपातल नामक स्थान कहाँ है? नैनीपातल नामक स्थान पिथौरागढ़ में है। इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज 1999 में की गई और यहाँ से 5 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रोला, वहाँ से 1400 से 2100 वर्ष पुराना संकर लिपि में लिखा गया काला रंग का अभिलेख प्राप्त हुआ है। खोज किसने की? यशोधर मठवाल द्वारा उत्तरकाशी में की गई है। हुडली कहाँ है? हुडली उत्तरकाशी में यमुना नदी के किनारे है और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल का खोज किए गए और
पहला स्थान था देवधुरा चंपावत। यहाँ से प्राप्त पाषाण काल का सर्वप्रथम खोज किसे माना जाता है? देवधुरा चंपावत को। यहाँ से शवागार ओखली आकार के गोल गड्ढे कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। खोज हैनवुड ने 1856 में की है। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हैनवुड को कहा जाता है। मतलब यहाँ से नरकंकाल पेड़ एवं घोड़े के कंकाल तथा 5.2 केजी सोने का मुकुटा प्राप्त हुआ है। खोज 1956 से प्रसाद डबराल द्वारा की गई है। स्थिति चमोली में पश्चिमी धौली नदी के किनारे है। हेमनंदन बहुगुणा द्वारा सर्वेक्षण 1983 तथा 2001-2 में किया गया है। विशेषतः शव के साथ प्रिय वस्तु दफनाने का प्रचलन था। यहाँ पे संबंधित जाति पशुचारक एवं खस जाति। किमनी गांव यह स्थान थरारी ब्लॉक में पिंडर नदी के किनारे है। यहाँ से प्राप्त सफेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अजय राउत की अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।